आपका जो एग्जाम है ये बीए प्रोग्राम वालों का सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यूनिक पेपर कोड जो है वो 2035001003। एक बार और लिख दे रहा हूँ, पेपर कोड जरूर देखिएगा और फिर इसके बाद ही इसको कंसीडर करें। पेपर में ये जेनरिक इलेक्टिव का है, लैंग्वेज का है, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है। लिख दिया है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 90 का है और जो इसका टाइम है वो कितना है, 3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है पेपर ए और पेपर बी मैंने डाला है। पेपर ए पेपर बी बोले एक ही पेपर आज आएगा, उसमें ना सेक्शन कह लो इनको, ये ना होके सेक्शन हो सकता है, सेक्शन ए और ये भी सेक्शन बी होगा, ठीक है। पेपर का नाम याद रखिएगा, यूनिक पेपर कोड, पेपर ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके जो है 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 आपने करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 मार्क्स का है। कितने का है, 10 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो डायरी आएगी, डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री आपको मालूम होगा, उसका एक फॉर्मेट होता है, लिखना होता है आज दिन भर में क्या हुआ है, उसको है ना मैं रात में ना डायरी में लिखूंगा और डियर डायरी करके स्टार्टिंग की जाती है, जिसमें टाइम और तारीख भी डाली जाती है और दिन में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में लिखते हैं और लास्ट में अलविदा यानी कि हम गुड नाइट या नाइट बोलकर अपना नाम लिख देते हैं। तो ये डायरी एंट्री है, पढ़ा होगा। दूसरा एक पैराग्राफ आएगा। टॉपिक क्या होगा, देखो कोई नहीं बता सकता टॉपिक क्या आएगा, बहुत सारे टॉपिक है, मैं बताऊंगा, कोई और बताएगा, आप कहीं पे देखो। इसका मेन पर्पस क्या है, इनका मेन पर्पस क्या है, आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, आप किसी पैरा को कितनी अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ आएगा एक। और फिर इसके बाद तीसरा जो है वो फिल करेक्ट आर्टिकल एंड प्रपोजिशन, ए एन और द, ए एन द और प्रपोजिशन को आपको भरना है। सिर्फ प्रपोजिशन आ सकते हैं, ओनली आर्टिकल आ सकते हैं, ये फिल करने होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 10 होंगे वाक्य और 10 सेंटेंस होंगे, उनमें आपने ये फिल करना है। और इसके बाद आपका आता है आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक। अब आपके पास 10 या 10 के एक दो आगे पीछे 10 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। वो मिस्टेक या ओमिशन होती है या एरर होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये एरर है। और ये जो एरर हैं, इन एरर्स में आपने करना क्या है, इन एरर्स को फाइंड आउट करना है। इनकी जगह पर जो सुटेबल है ना वर्ड है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पुट करनी है। सेंटेंस सही हो जाने के बाद उसको दोबारा से फिर से रीराइट करना है। तो फिर से है ना वो 10 के 10 सेंटेंस दो है, आपको रीराइट करके एक पैराग्राफ बना देना है। तो आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक, ये मिस्टेक पर है, एरर पर है। पांचवा जो है वो आपका है राइट एन ब्लॉग, ठीक है ना, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन। यहाँ पे ना ब्लॉग की बात आ रही है, ब्लॉग आपको लिखना है। तो ब्लॉग आप तो आज के समय में सभी बच्चे ब्लॉग जानते हैं क्या होता है। ब्लॉग को आपको लिखना है, टॉपिक दिया जाएगा ऑन करके, टॉपिक के लिए मैंने बताया टॉपिक क्या आएगा। तो ये जो कुछ एक ये ब्लॉग हो गया, कि पैराग्राफ हो गया, डायरी के लिए भी कोई सिचुएशन दे दी गई, रिसेंटली कॉलेज ट्रिप, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज बाई और कॉलेज या स्कूल, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से इसमें आ सकता है कोई टॉपिक। तो ये आपका है ना सेक्शन ए हो जाएगा। इस सेक्शन में आपने क्या करना है, 3 के आंसर देने। तो अटेम्प्ट एनी 3 और 10 मार्क्स के होंगे, बच्चे कर ले जाएंगे, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप है ना इस पे और इस पे अगर अंग्रेजी में मिस्टेक्स और प्रोपोजिशन आर्टिकल भरते हैं तो बहुत जल्दी ये दोनों हो जाएंगे। एक आपने पैराग्राफ या डायरी कर देनी है, ब्लॉग लिख देना है, वो कंप्लीट हो गया। और जो ये कहते हैं हम एरर और आर्टिकल प्रोपोजिशन के चक्कर में नहीं पड़ते, वो सीधे डायरी एंट्री और पैराग्राफ या फिर ये कर सकते हैं। यानी कुल मिला के जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, जिसमें कम समय लगता हो, आप है ना उसमें सेटिस्फाइड भी हो। तो ये 3 करेंगे तो आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हुए यहाँ पर। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 3 और
ईच क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स का है। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा तो आपको क्या है, केयरफुली वो पैसेज को रीड करना है। देन क्या करना है, उसके नीचे दिए गए जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस है, उनके आंसर आपने देने, तो वो आंसर देंगे आप। इसके बाद इसी में ही सिनोनियम्स जरूर पूछा जाएगा। सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर इन्हीं में से ही या फिर अलग से कुछ है ना शब्द 5 या 6 दे दिए, जब 5 तो आपसे पूछे ही जाएंगे और हर एक जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। यानी कि अगर पेसेज के आपका जो आंसर दोगे, नीचे प्रश्न दिए होंगे, तो उनके मिलेंगे आपको 15 मार्क्स। और जब सिनोनियम्स आप करेक्ट लिख दोगे 5, तो आपको 5 मार्क्स ये मिल जाएंगे, तो टोटल होगा ये 15 प्लस 5 20 मार्क्स। तो ये आपको 20 मार्क्स मिल गए। अरे यार इतना गंदा। चलो ये हुआ, पैसेज पढ़ा आपने यहां तक कंप्लीट। फिर इसके बाद आएगा नोट मेकिंग, यानी कि आप जानते हैं मैक्स नोट्स यानी कि नोट मेकिंग है ये। नोट मेकिंग में आप करते क्या, नोट मेकिंग में आपने 11th में पढ़ा होगा, नोट मेकिंग है ना बच्चों से बनवाई जाती, जिनमें क्या होता था, एक पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, पैसेज में 2 या 3 4 पैराग्राफ होते थे, उनको लेकर हेडिंग सब हेडिंग बनानी होती है। साथ में आपने एक टाइटल, सुटेबल टाइटल देना होता है, और लास्ट में उससे समरी लिखनी होती है, और एब्रेविएशन यानी कि की ऑफ एब्रेविएशन देना होता है। चलिए, तो टाइटल देंगे आप, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं टाइटल, टाइटल एब्रेविएशन, और आपने क्या देना है, एब्रेविएशन सुटेबल की हो गई, और नोट मेकिंग हेडिंग और सब हेडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है। तो टाइटल इन चीजों इसमें से जहां तक है मेरी जानकारी के अनुसार आपसे एब्रीविएशन नहीं पूछा जा रहा, आपसे सिर्फ टाइटल पूछा जाएगा और हेडिंग सब हेडिंग देनी है। अगर एब्रीविएशन देंगे तो अच्छी बात है, किसी भी है ना वर्ड को आप है ना क्या कहते हैं, संक्षिप्त करके लिखते हैं, एब्रेविएट करना यानी संक्षिप्त करना। तो गवर्नमेंट को गोप्त बोलना, GOVT, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है लेटर, ये लेटर जरूर आएगा। क्यों आएगा लेटर, ये परमिशन लेटर है। अब ये लेटर आप लिख रहे हो, किसको, प्रिंसिपल को लिख रहे हो परमिशन लेने के लिए। आप क्या परमिशन लेना चाहते हैं, तो परमिशन हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई इवेंट्स हुआ हो, और उस इवेंट्स पे आप है ना कोई रिपोर्ट्स तैयार करना चाहते हो, या फिर आपके स्कूल से कोई टूर गया है, एजुकेशनल ट्रिप गई है, उस पर आपने है ना एजुकेशनल ट्रिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या खुद उसी एजुकेशनल ट्रिप को आप फॉलो करना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, इस टाइप से है ना लेटर आपको परमिशन के लिए प्रिंसिपल से लिखना है। तो परमिशन लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायलॉग, डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन। यहाँ पर कोई भी एक सिचुएशन आपको है ना एग्जाम में बताई जाएगी, उस सिचुएशन में 2 कैंडिडेट हैं, और वो 2 कैंडिडेट किसी भी एक टॉपिक को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर आपस में है ना बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत को आपको दिखाना है, कैंडिडेट ए यानी पर्सन ए पर्सन बी के बीच में बात दिखानी है, ठीक है ना। तो वो डायलॉग हो गए, डायलॉग आप लिखेंगे तो कम से कम कुछ नहीं होने चाहिए, तो 15 to 20 है ना लाइंस तो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है ना लास्ट जो प्रश्न होगा वो जॉब लेटर है। जॉब लेटर आपने 12th में किया होगा। जॉब लेटर जब करते हैं तो उसके बाद आप बायोडाटा भी उसमें अटैच करते हैं, जैसे रिज्यूम या CV भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो CV है ना वर्ड यूज किया गया है, तो CV आपको बनाना होगा, और एक जॉब लेटर लिखना पड़ेगा। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, टोटल ग्रामेटिकल प्रोसेस है, और पेपर अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि आप है ना 11th और 12th में और इससे पीछे की क्लासों में इन चीज़ों को फेस करते हुए आए हैं, इसलिए पेपर आसानी से हो जाएगा। आप करना चाहते हैं तो देखो, जॉब लेटर एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये कर लें, डायलॉग कर लें, ठीक है, और नोट मेकिंग कर लें। अगर यही 3 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप है ना 60 मार्क्स यहाँ पर
गेटिंग कर लेंगे। 60 ये हो गए, 30 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 90। ठीक है, पेपर यही है, इसी में ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो भी है बता दिया, अब आपने तैयार करना है। बाकी किसी एक टॉपिक को स्पेसिफिक तरीके से तैयार करने के लिए तो अदर तरीके हैं, देखो और तैयार करो।